प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के गद्य भाग के पाठधारा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी रचना स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि पाठ में दिया हुआ है, जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938 ईस्वी। जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित राम साहेब दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहरा अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। द्विवेदी जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। मौलिक रचनाएं: काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, काव्य, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, गद्य। अनुदित रचनाएं: विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी पद्य भाग में, भामिनी विलास, रघुवंश वेणी, संहार, बेकन विचार रत्नावली, स्वाधीनता गद्य। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। साथ ही इसमें इन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है।
प्रिय विद्यार्थियों, तो यह था हमारा कवि परिचय, उनकी रचनाएं एवं जो उन्होंने निबंध लिखा है, जो हमारे पाठ दिया हुआ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उस पाठ का परिचय था। हमारा मूल पाठ अब प्रारंभ होता है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जैसा कि पाठ का नाम है। स्त्री शिक्षा के विरोध में आज भी हमारे समाज में कई लोग हैं, कई दकियानुसी बातें होती है। लोग नहीं चाहते कि स्त्रियों को अधिक पढ़ाया लिखाया जाए, हालांकि समय बहुत बदल चुका है। लेकिन जो हमारी पुरानी रूढ़ी परंपराओं को जो मानने वाले लोग हैं, जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, उन्होंने जो कुतर्क दिए हैं इस संबंध में, उनका खंडन इस पाठ में किया गया है। इसलिए द्विवेदी जी के इस निबंध का नाम रखा गया है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके ग्रह सुख के नाश का कारण समझते हैं। लेखक कह रहा है कि आज भी बहुत समाज में ऐसे बहुत सारे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाने का मतलब है कि वह अपने घर परिवार के सुख का विनाश करती है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों, शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, और जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, और जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, यानी ऐसे ऐसे महान विद्वान जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा पाई है, वे लोग भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। और कौन लोग करते हैं? ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में कुशिक्षितों को शिक्षित करते हैं, यानी जो बना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। जो कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना, यानी जो बुरे रास्ते पे चलने वाले हैं उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाने की शिक्षा देते हैं। और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, और जो लोग धर्म में विश्वास नहीं रखते उनको धर्म का महत्व बताते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। उनकी दलीलें सुन लीजिए। यानी स्त्री शिक्षा का विरोध करने के लिए वो लोग क्या क्या तर्क देते हैं, क्या क्या दलीलें देते हैं। पहला, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। अपड़ यानी गंवारों की भाषा में। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती तो इतिहास, पुराण आदि में उनके पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। तो पहली दलील देते हैं, पहला कुतर्क वो लोग देते हैं कि प्राचीन ज़माने में, पुराने ज़माने में भी स्त्रियों को पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी, चाल नहीं थी। यदि ऐसा होता तो इतिहास और हमारे जो पुराण हैं उनमें भी स्त्रियों को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई नियमावली जरूर लिखी हुई मिलती। दूसरा, स्त्री शिक्षा के विरोध में दूसरा तर्क देते हो कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। उदाहरण दिया उन्होंने, शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वो लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का वो उदाहरण देते हैं कि शकुंतला भी अनपढ़ी थी और पढ़ी लिखी होती तो ऐसे कटु वाक्य नहीं कहती, राजा दुष्यंत से उसको अलग नहीं होना पड़ता। इनके बारे में पूर्ण जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी जो दलील दी है उन्होंने कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो 3 तर्क उन्होंने दिए हैं। तो इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। आगे देखिए, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपड़ होने का प्रमाण नहीं। लेखक ने अपने निबंध में स्पष्ट किया है कि प्राचीन जितने भी नाटक हैं, हमारे पुराने इतिहास में जो नाटक हैं, उनमें यदि स्त्रियां प्राकृत यानी हमारे बोलचाल की जो भाषा बोलती है वो बोलना उनके अपड़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत में बोल सकती थी, क्योंकि उस ज़माने में
संस्कृत हमारी मातृभाषा थी। संस्कृत न बोल सकना न पढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का, यानी हमारी जो मूल भाषा में हम बातचीत करते हैं वह अपढ़ होने का, गंवार होने का प्रमाण है। वर्तमान में देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हम शुद्ध हिंदी बोलें या शुद्ध अंग्रेजी बोलें। हम सामने वाला किस प्रकार की भाषा में समझ सकता है, हम उसको उसकी भाषा में समझा दें, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गंवार हैं या अनपढ़ हैं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? वेदांतवादिनी, वेदों का अध्ययन करने वाली, तो कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? ऋषियों महर्षियों की पत्नियां भी तो बोलती थी, तो क्या वो गंवारी संस्कृत बोलती थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृति बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? यानी कोई स्त्री अगर प्राकृत बोलती तो गंवार अनपढ़ नहीं थी। लेखक ने कहा है आगे कि कवि, फिर जैन समाज और बौद्धों में उनके हजारों ग्रंथ लिखे गए और सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो क्या बौद्ध और जैनों के जो ग्रंथ लिखे गए थे वो क्या गंवारों की भाषा थी? नहीं थी। और भगवान शाक्य मुनि कहा गया है भगवान बुद्ध को, तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते? बौद्धों के बौद्धों के जो मूल ग्रंथ हैं उनका नाम है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में ही किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। तो लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है, अर्थात ये भी पढ़ो लिखों की ही निशानी है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। लेखक ने स्पष्ट कर दिया है, द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया है कि उस जमाने में प्राकृत भाषा ही मूल भाषा थी और उस जमाने की स्त्रियाँ यदि प्राकृत बोलती थी तो अपढ़ गंवार नहीं है। यदि हम उनको प्राकृत बोलने वालों को अनपढ़ और गंवार मानते हैं तो वर्तमान में जो हिंदी भाषा में जो अखबार लिखे जाते हैं, अखबार का संपादक है वह भी अनपढ़ और गंवार ही माना जाएगा। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि प्राकृत उस जमाने की मूल भाषा थी और वर्तमान में जो अखबार लिखे जाते हैं वो अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखे जाते हैं। अतः प्राकृत भी न तो अनपढ़ गंवारों की भाषा थी न आज बोली जाने वाली हिंदी अनपढ़ और गंवारों की भाषा थी। यदि हम उस प्राकृत को अनपढ़ और गंवारों की भाषा मानते रहें तो वर्तमान की हिंदी को भी हम अनपढ़ और गंवारों की भाषा मान सकते हैं। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह के हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है। यानी पहले कोई स्त्रियों के लिए अलग से विश्वविद्यालय था ही नहीं। जब विश्वविद्यालय नहीं था तो नियम और कैसे उनके लिए बनाए जाते, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो, और यदि कहीं पर उसका उल्लेख भी किया गया हो, लिखा भी गया हो
और वर्तमान समय में वो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो नष्ट हो सकते हैं। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। पुष्पक विमान उड़ता था हमारा, रावण के कुबेर से रावण ने ले लिया था, रावण से फिर भगवान राम के पास आया था। तो क्या पुष्पक विमान किस प्रकार उड़ता था, कैसे वो कार्य करता था, इसका भी कोई ग्रंथ हमारे पास में है क्या? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को द्वीपांतर यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जाना। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमित प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। जहाज़ बनाने का भी कोई ग्रंथ नहीं है। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई हवाई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते बताते हैं कि विमान चलते थे, जहाज चलते थे पुराण आदि में, लेकिन उन पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तारक शास्त्रता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। यानी हमारे जो वेद हैं, वेद किसकी रचना है? ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने उनकी रचना की है। तो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावें। यानी जो महान स्त्रियाँ थी हमारे प्राचीन भारत की, विश्ववरा आदि, उन वेद मंत्रों की रचनाएँ करती हैं, उनका दर्शन करती हैं। तो जब ईश्वर विश्ववरा आदि महान विदुषियों से, महान स्त्रियों से रचना कराता है, तो फिर हम उन स्त्रियों को ककहरा या ककहरा कहते हैं। प्रारंभिक वर्णमाला आ ई क ख ग घ जो हमारी प्रारंभिक होती है, उसको भी पाप समझते हैं। शीला और विद्या आदि कौन थी? ये भी महान विदुषियाँ थी, महान नारियाँ थी। वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, क्या वे अनपढ़ थी? अरे जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, फिर उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुझ से निकालेगा? यानी कौन विद्वान ऐसी बात मुझ से करेगा? और कोई निकालेगा भी तो फिर मानेगा कौन? हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में भी जो स्त्रियाँ थी, बालिकाएँ थी, उनको चित्र बनाना, नाचना, गाना, बजाना, फूल चुनना, हार गूंथना, पैरों पर मेहंदी वगैरह लगाने आदि की कला सीखने की आज्ञा थी। भी कैसे कह सकते हैं कि उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, भाग 1 में हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। शेष जो पाठ है उसका अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।